प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीएस महायुद्ध में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो चैप्टर लिया गया आपका 1857 का विद्रोह से लिया गया है और जारी है जंग जीत की। तो इसी उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं कि लगातार कोई भी परीक्षा हमारी होती तो उसके लिए हम लोग एक जीएस महायुद्ध की सीरीज लेके आते हैं और जिसमें हम लोग कम से कम प्रैक्टिस सेट के बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो आज हमने जो प्रैक्टिस सेट उठाया है वो प्रैक्टिस सेट आपका है 1857 के विद्रोह से पूछे गए अभी तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर ओ यारो 2016 की जो वैकेंसी है उसका पेपर होने वाला है 2016 वाले का, और उसका पेपर की डेट भी निश्चित कर दी गई। 13 सितंबर को उसका पेपर है। तो उसके पहले हम लोग अपने जीएस महायुद्ध को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें जहां से हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, और स्क्रीन पे आपके दिखने जा रहा है ये पहला प्रश्न। तो लगातार देखते रहिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको आंसर देते जाना है। अगर आपको आंसर आता है लास्ट में आपको बता देना कितने क्वेश्चन के आंसर आपको सत्य में और सटीक आ रहे थे। जो क्वेश्चन नहीं आते उसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीएस महायुद्ध की जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं क्योंकि वो प्रश्न लिए जाते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपसे पूछा जाता है कि भारत का 1857 का जब विद्रोह होता है तो कब होता है। तो 1857 में जो विद्रोह होता है, जिसे सैनिक विद्रोह कोई कहता है, कोई किसान विद्रोह कहता है, तो कोई इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोई स्वतंत्रता विद्रोह कहता है। तो यहाँ पे जो कह पूछ रहा है गवर्नर जनरल कौन था, तो उसके बारे में आपको आंसर करना, गवर्नर जनरल कौन था। जल्दी से बता दीजिए गवर्नर जनरल कौन था। तो आप जानते हैं लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, देखिए एमपीपीसीएस में पूछा गया है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक आपको बताना। जल्दी से बता दीजिए, आपको पता है इसका आंसर, कमल और रोटी। कमल और रोटी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जिसका नाम है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण आपको बताना है कि मेन उद्देश्य, मेन कारण क्या था, पीसीएस में पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए कि कब इसका मेन कारण क्या है। तो जो पीसीएस में प्रश्न पूछा गया तो उसके बारे में आपको जल्दी से बताना, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। नंबर 3 का आंसर दीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य जो चर्बी लगे कारतूसों को एक तरह से यूज करते थे, तो उसमें क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हुई और उनको लगा कि हमारे धर्म के साथ हस्तक्षेप हो रहा है। यही मुख्य कारण बना था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कारण बन गई थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में बताना है। जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न आप जानते हैं कि 51 में 91 में पूछा गया है, और ये प्रश्न आपको हो जाता है कौन सा आंसर होता है? पामस्टर्न होता है। कौन सा? पामस्टर्न होते हैं, जो कि उस समय क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको आंसर देना है कि रानी लक्ष्मीबाई, जो कि जानते हैं आप झांसी की रहने वाली थी, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इन्होंने युद्ध का नेतृत्व भी किया था। तो इनका बताना है कि अंतिम युद्ध का सामना कहाँ हुआ था। अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को, अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो किसका सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में? तो इसके बारे में बताना, किसका सामना करना पड़ा था? होरूज का सामना करना पड़ा था। अंतिम युद्ध में उन्होंने किसका सामना किया था? होरूज का सामना किया था। और 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? इसके बारे में आपको बताना। जल्दी से बता दीजिए कौन था। तो आप बताएंगे औबा के ठाकुर कुशल सिंह। औबा के ठाकुर कौन थे? कुशल सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसके बारे में आपको बताना तात्कालिक कारण क्या था जिसकी वजह से विद्रोह बढ़ा था। तो उसका आंसर आपको देना है। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये संदेह हो गया था हिंदू मुस्लिम दोनों को कि जो चर्बी युक्त कारतूस आ रहे हैं इससे हमारे धर्म की भावना आहत हो रही थी, और यही मेन उद्देश्य बना था उस समय जो है युद्ध को भड़काने का और युद्ध शुरू करने का। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? आपसे प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में 90 में और 94। तो आपको बताना है कि क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो आप जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्रांति कहाँ से शुरू होती है। तो क्रांति शुरू होती है आपकी मेरठ से। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा गौर से पढ़ने की जरूरत है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए विचार कीजिए कि कथन एक कथन का है और कथन का है। ठीक है,
तो कथन का में आपको बताना है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने में 1857 की क्रांति असफल रही। क्यों असफल रही इसके बारे में बताना है आपको। तो आगे दिया जा रहा है दूसरा जो कारण है, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो ये बात 100% सत्य है। उस समय रियासत लोग जो थे ये साथ में नहीं आए थे और यही कारण था। तो इसलिए कारण और कथन दोनों सत्य हैं और एक दोनों के स्पष्टीकरण भी हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा किससे इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए आंसर दे दीजिए। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सी ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। कह रहा कौन सा ऐसा चीज़ है जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी। एक ही एक पूरा किया गया था कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी। कब की गई थी? 1858 में। 1858 का जो चार्टर आता है उसमें ये कहा जाता है कि हम जो रियासतें हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो इसके बारे में जैसा कि आप ऊपर कथन और तर्क वाले प्रश्न में देखे थे अभी कि यहाँ पे भाग नहीं लेने वाले के बारे में, तो भाग ना लेने वाला कौन कौन था। एक तो जमींदार थे और दूसरे साहूकार थे, यानी जो बणिक वर्ग था, जो बनिया थे वो, और जो जमींदार लोग थे, ये दोनों युद्ध से भाग रहे थे। और यही कारण था कि 1857 का जो विद्रोह था वह सफल विद्रोह नहीं हो सका, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकी। उस लगातार 100 साल तक युद्ध झड़प होती रही और जा करके 1947 में हम लोग 90 साल के बाद आज़ादी मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर उस समय सब लोग एकजुट हो गए होते तो कहीं ना कहीं सफलता 1857 में ही मिल गई होती और आज हमारा देश विश्व की सर्वोच्च शक्ति में शामिल होता। लेकिन लग गया ना। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। कह रहा है कौन ऐसा है जिसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दे दी कि यह एक षड्यंत्र है ना कि युद्ध था। तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ये इतिहासकार थे और इन्होंने ये चीज़ कही थी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्योंकि आपको बताना क्यों कि ऐसा क्या हुआ था। तो ऐसा इसलिए होता कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जो स्थानीय शासक थे, जो रजवाड़े थे, जो रियासत लोग थी छोटी छोटी, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण अंग्रेज सफल हो गए। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। कह रहा है कौन सा ऐसा कारण रहा जिससे 1857 का विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। तो इसके बारे में बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, ये 100% सत्य है। और उसके बाद बढ़ जाते हैं, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई सामान्य योजना, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, बस सब चल पड़े, लड़ पड़े, देखा जाएगा जो होगा। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और इसके प्रभाव का बहुत सीमित क्षेत्र था, बहुत बड़ा दायरा ना बन सका इसके कारण। और जमींदारों की सहभागिता, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्यों असफल रहा, इसका एक आपको कारण बताना है। तो एक कारण आपका है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी, कमी थी। क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे अनेकता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी का मतलब ये था कि जो जमींदार लोग थे, जो रियासत थे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में नहीं थे, चाहे, लेकिन वहाँ पे आपसी वैमनस्य नहीं था। अगर इसकी बात कर लें तो आपसी वैमनस्य नहीं था, लेकिन कुछ लोग जमींदार थे, जो साहूकार थे, वो कहीं ना कहीं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो भाग रहे थे, युद्ध में जाना नहीं चाह रहे थे। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र जो बात हो रही, तो इसके प्रभाव का क्षेत्र बड़ा तो था लेकिन बहुत बृहद नहीं था। जिस तरह से पूरे देश को एकजुट होना था उस तरह से एकजुट नहीं हो पाया। और जमींदारों की सहभागिता तो एकदम नहीं थी, जमींदार तो पहले से भाग रहे थे। तो इसका मेन जो कारण रहेगा, मेन जो आपको बताना है, वो आपका मेन आंसर होता है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी, कमी थी। अगर ऐसा कुछ रहा होता तो कहीं ना कहीं युद्ध हमारे हाथ में होता। आगे बढ़ जाते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। कह रहा है कि बिहार में कौन सा ऐसा क्षेत्र रहा जहां पे युद्ध का विस्तार नहीं हो पाया या युद्ध वहां पे नहीं पहुंच पाया, युद्ध का असर नहीं दिखा। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए। वो है मुंगेर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मुंगेर का क्षेत्र ऐसा है जो अप्रभावित रहा। बाकी सभी क्षेत्र में दंगा यानी जो युद्ध था उसका असर दिखाई पड़ा। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में
कौन संबद्ध नहीं है? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो संबद्ध नहीं है? इसके बारे में आपको बताना है कौन ऐसा है जो संबद्ध नहीं है। तो ऊधम सिंह का संबंध नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला, इन सब का महत्व है। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन कहाँ से युद्ध का नेतृत्व किया था। नीचे प्रश्न है, हम आपको बताने वाले हैं अभी। बस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, आर ओ के पेपर से पहले हमारा उद्देश्य है कि हम सभी प्रैक्टिस पेपर करवा देंगे। आप जानते हैं, जो लोग बुक पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि वीडियो को ये प्रश्न कहाँ से ले जा रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बुक को देखा होगा। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी बुक को नहीं पढ़ा है या जिन्होंने प्रयास नहीं किया था बुक पढ़ने का, सिर्फ इस तरह से अपनी तैयारी किए हैं, तो वो तो ये मान के चलें कि उनके लिए बहुत हितकर है। और जो लोग पढ़े हैं तो अच्छी तरह जान रहे हैं, इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। बस आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। वक्त बहुत कम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन ही आपके साथ आने वाला। तो आप वीडियो को बस ऐसे प्ले करके सुनते रहिए। आपको उसको स्पीड भी नहीं बढ़ानी, आपको आराम से धैर्य से सुनना है। आप सुनते चले जाइए, सारे क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से गुजरेंगे। और मेरा उद्देश्य है कम से कम हम सभी प्रैक्टिस सेट करवा दें 13 सितंबर से पहले। अब कहाँ तक हम सफल होते हैं ये एक अलग का मैटर है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम सब कुछ करवा देंगे। बस आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? कह रहा है कौन ऐसा था जिसने कहा था कि जो गर्मी की आंधी होती है ना, गर्मी के दिनों में लू आता ना, तो उसकी जो आंधी होती है वो बहुत समय तक टिकाऊ नहीं होती, 1-2 महीने रहती फिर खत्म हो जाती। तो कह रहा उसी की तरह मेरठ का विद्रोह भी अप्रत्याशित था, अल्पकालिक था, बहुत कम समय के लिए था, इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं। ये बात किसने कही थी? यशवंत सेन ने कही थी। अगर आप आगे पढ़ेंगे ना तो आप जानेंगे कि यशवंत सेन जो थे वो इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार भारत के। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, हम आपको बताएंगे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? देखिए प्रश्न आना शुरू हो गए। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन था। खान बहादुर। बरेली का विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? कह रहा 1857 का प्रथम सफलता जो ये स्वतंत्रता संग्राम था ये असफल हुआ क्योंकि, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में आप बताएंगे, तो यहाँ पे भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। ये सत्य है कि भारतीय सिपाही जो थे इनमें एकता की कमी थी, सब लोग एक साथ युद्ध में उतरे नहीं थे। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो युद्ध में सम्मिलित ही नहीं होते, एक तरह से उन्हें कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों का साथ दिए। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। भारत के सिपाही की तुलना में ब्रिटिश के सिपाही ज़्यादा क्या थे? संगठित थे। ये सभी कारण ऐसे हैं, तो आंसर आपका होता है ये सभी कारण ऐसे हैं जिससे भारत युद्ध में असफल रहता है 1857 के। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या करना है? 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। तो आपको बताना, जल्दी से इसका आंसर बताना है क्या किया था। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको आंसर देना है कि क्या हुआ था। तो 1857 के विद्रोह की तटस्थता को इन्होंने क्या किया था? बनाए रखा था। 1857 के विद्रोह की तटस्थता को बनाए रखा था। तो आपका आंसर क्या सही होता है? आपका आंसर सही हो जाता है 1857 के विद्रोह की तटस्थता को बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। कह रहा 15 जुलाई से लेकर के और 20 जनवरी तक का जो केंद्र रहा 1857 से 1858 तक, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे बिहार में इसका केंद्र था? तो आप बता दीजिए। बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कौन है। तो जगदीशपुर, उसका क्षेत्र कौन है? जगदीशपुर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के प्रश्न देखिए, गौर करिएगा। एक प्रश्न ऊपर हो गया बरेली वाला, बहादुर शाह। दूसरा प्रश्न आ गया पटना में स्वतंत्रता संग्राम के नेता। जल्दी से बता दीजिए, आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताइए इसका आंसर। आप जानते हैं, जल्दी करिए। जी सही बता रहे हैं आप, राजपूत कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जगदीशपुर बिहार में युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह क्या थे? जगदीशपुर के राजा थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेजों से संघर्ष किया? किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? उसके बारे में आपको बताना है। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया
उनके बारे में आपको बताना, जल्दी से बता दीजिए। चंद्रशेखर आजाद, शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कौन सही है। तो इसका आंसर आपका सही है शहादत खान। कौन सही है? शहादत खान। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? कह रहा है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे भगत सिंह है जो 1857 की लड़ाई में भाग नहीं लिए थे। बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, ये तीनों ने भाग लिया था। और हम इन तीनों के बारे में भी आपको नीचे बताएंगे। प्रश्न है कि कौन कहाँ से युद्ध का नेतृत्व किया था, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अधोलिखित में से 1857 में किस नेता ने के सिर पर 50,000 का इनाम था? कह रहा कौन ऐसा नेता था जिसके सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था? 1857 में 50,000 का इनाम, सोच लीजिए कौन सा ऐसा नेता था, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा ऐसा आयोग है जो नए नौ नौ संगठन से संबंधित है, यानी भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग का नाम बताना है। और आप जानते हैं पील आयोग है। कौन सा आयोग है? पील आयोग है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पील आयोग है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन ऐसा है यहाँ पे चारों में से कि जो अंग्रेजों के विद्रोह का अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, उसके बारे में आपको बताना। कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। और 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसे किस उर्दू के कवि ने देखा था? तो आप जानते हैं गालिब ने इसको देखा था। किसने देखा था? गालिब ने देखा था। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़वादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसके बारे में आपको बताना है किस कथन किसका है। तो इस कथन जानते हैं पार्सिवल स्पीयर का है। किसका है? पार्सिवल स्पीयर का। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? के पूछ रहा है मिर्जा गालिब कहाँ के रहने वाले थे। तो आप तो जानते हैं मिर्जा गालिब कहाँ के रहने वाले, आपके उत्तर प्रदेश के ही आगरा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई थी? कह रहा है इनफील्ड राइफल जो आई थी, जो चर्बी युक्त कारतूसों से चलती थी, ये कब शामिल की गई थी सेना में? तो इसके बारे में आपको बताना, जल्दी से बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दिसंबर में शामिल हुई थी, 1856 के दिसंबर में शामिल की गई थी। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? कह रहा है कि कुंवर सिंह जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ है इसके प्रमुख नायक थे, और वह किससे संबंधित है इसके बारे में आपको बताना। तो कुंवर सिंह बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। जगदीशपुर नामक क्षेत्र के रहने वाले राजा थे। और 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कह रहा है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? जल्दी से बता दीजिए। लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में क्या बनाया था? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताइए क्या बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आपको ये बताना है जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ये कौन थे? एक कौन थे? तो जिसे अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कह रहा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसके बारे में आपको बताना, चित्तौड़गढ़ जो है, ये चित्तौड़ का जो क्षेत्र राजस्थान का है, ये 1857 के विद्रोह में नहीं प्रभावित था। ठीक है। झांसी से कौन लड़ा थे? लक्ष्मीबाई लड़ी थी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो ये तीनों क्षेत्र जो थे आपके युद्ध में क्या थे? शरीक थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ युद्ध में शरीक नहीं था, सूरज प्रभावित नहीं था। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? कह रहा जनरल विंडहम जो थे उनको 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पे पराजित किया था? तो इसके बारे में आपको बताना कहाँ पे पराजित किया था। जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में, कहाँ पे पराजित किया था? कानपुर के निकट। कहाँ पे पराजित किया था? कानपुर के निकट। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? इसके बारे में बताना। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? जल्दी से बता दिया। 1857 की क्रांति का असम में नेता कौन था? जल्दी से बताइए। दीवान मनीराम दत्त। याद रखिएगा, दीवान मनीराम दत्त असम में थे। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की
वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, कह रहा है लक्ष्मीबाई का जन्मस्थान कहाँ पे है, यानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे पैदा हुई थी, तो वाराणसी में पैदा हुई थी। लक्ष्मीबाई कहाँ पे पैदा हुई थी, वाराणसी में पैदा हुई थी, ठीक है, आप जानते ही हैं। उसके बाद और झांसी में उनकी शादी हुई थी, ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा है जल्दी से बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आगे बढ़ जाते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कह रहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, इसके बारे में आपको बताना। पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और आगे बढ़ जाते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, कह रहा लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल, ठीक है। तो कौन किया था लखनऊ में, तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था लखनऊ में, तो आप जानते हैं बेगम, यानी बेगम आप अवध, यानी बेगम हजरत महल जो अवध की उस समय बेगम थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था जो गद्दारी किया था, तो कमांडर इन चीफ का नाम बताना है कौन था, तो तात्या टोपे। कमांडर इन चीफ, सॉरी, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, यहाँ पे माफ़ करिएगा हमें, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, मैं गलत था उस समय, तात्या टोपे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव की क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कह रहा है कि जगदीशपुर में किसने, जगदीशपुर मतलब बिहार में किसने 1857 के विप्लव यानी युद्ध का जो है नेतृत्व किया था, तो जानते हैं आप वहाँ के राजा कौन थे, कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह ने ही किया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कह रहा है कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसने 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो उस इतिहासकार का नाम बताना, जल्दी से बता दियो उस इतिहासकार का नाम क्या है, तो उनका नाम है बी डी सावरकर। क्या नाम है, बी डी सावरकर है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारियों के ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, उनके बारे में बताना है। कौन ऐसा है जो लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो उनके बारे में आपको बताना है। 45 का क्वेश्चन का आंसर आप बताइए जल्दी से क्या होगा। तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, यानी ये तीन लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन लखनऊ में खोया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांतों से चयन किया इन प्रांतों से चयन किया, यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो कहाँ से किया गया था, गोरखा से, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोरखा, सिख और पंजाबी क्षेत्र से। और आगे बढ़ जाते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो जल्दी से बताइए कब की थी। युद्ध को शांत करने की एक रणनीति थी, कब की थी, 1 नवंबर 1858 को। आगे बढ़े, चलिए भैया। भारतीय, हाँ, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, कह रहा भारतीय भाषा मतलब हिंदी में 1857 के विप्लव को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपको करना है, कौन था, सैयद अहमद खां। कौन था, सैयद अहमद खां। और उसके बाद लोअर पीसीएस में पूछा गया, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी कहाँ युद्ध से जुड़े थे मंगल पांडे, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो कहाँ से जुड़े थे, बैरकपुर छावनी से। कहाँ से जुड़े थे, बैरकपुर छावनी से। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, उनका नाम बताना है। जिसने अवध में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल है। उसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है, तो इसके बारे में आपको बताना कौन सी अवधारणा आपकी सही है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है, तो इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली का मृतपाय बना दिया था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतपाय बना दिया था। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है। किसने की थी, तो ग्वालियर के सिंधिया ने। किसने की थी, ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। किसने की थी, ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। और एक सेकेंड, बस 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 बस, प्रश्न आ गया आपका इंपॉर्टेंट, ये रहा। नीचे सूची दी गई है, उस सूची के हिसाब से आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे आपको सूची में मिलाना है, हम आपको बता रहे हैं, बस आप सुनते रहिए। झांसी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक।
ये तो क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ कई बार आया, बेगम हजरत महल, तो ये भी आपका क्लियर ही है। फैजाबाद और कानपुर बचा है, ठीक है। तो फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था और कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, इसके बारे में आपको बताना होगा, तो जल्दी से बता दीजिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे अगर कानपुर की बात करते हैं तो अजीमुल्ला हो गए, और फैजाबाद का मौलवी अहमद शाह। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, झांसी की युद्ध का नेतृत्व किसने किया, लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। कानपुर में अजीमुल्ला खां ने। और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह ने। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाता है, आंसर नंबर ए आपका सही हो जाता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था कि सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो आपको ये बताना है यशयन सेन थे। कौन थे, यशयन सेन थे, जो कि सरकारी इतिहासकार थे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है, इसके बारे में आपको बताना है कि जो स्वतंत्रता संग्राम था ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात किसने कही है। 55 का आंसर आपको करना है, जल्दी से बता दीजिए। आरसी मजूमदार ने की थी। किसने की थी, आरसी मजूमदार ने। और 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये तो क्वेश्चन आपको बताना नहीं होगा, आप तो पहले से जानते हैं। चलिए तो छोड़ दें कि रहने दें। चलिए, रामचंद्र पांडुरंग, जल्दी से बता दीजिए किसका नाम था, तात्या टोपे का था। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा स्थल नहीं था, इसके बारे में आपको बताना है। कौन सा स्थल ऐसा है जो क्रांति का केंद्र नहीं था, तो वो आपका स्थल कौन है, जयपुर ही है। राजस्थान में जयपुर ही क्रांति का केंद्र नहीं था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, कह रहा है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे, तो आपको इसका प्रश्न बताना। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। किसके सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न आपका है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे, ग्वालियर में। कहाँ पे है, ग्वालियर में। मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे किसके सिपाही थे, तो 34वें बटालियन के सिपाही थे। तो 34वें बटालियन के सिपाही थे। और 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर कौन था, हैरसे थे। हैरसे थे। कौन थे, हैरसे थे 1857 में। और उसके बाद यहाँ पे घोषणा की गई है कि भारतीय राज्यों को 1858 में घोषणा की गई थी, उद्देश्य एक आता है जिसका नाम क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय साम्राज्य को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो यहाँ पे ऊपर के 2 पॉइंट आपके 1858 की क्रांति में कह गए थे, तो ये 2 पॉइंट सही हैं। तो 2 पॉइंट के लिए फर्स्ट और सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट सेकंड का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक सूची दी गई जिसमें आपको बताना है कौन कहाँ से थे, मतलब कौन कहाँ युद्ध का नेतृत्व किए थे। तो बख्त खां है आपके, उसका मौलवी अब्दुल्ला है, कुंवर सिंह है और नाना साहब है। तो एक एक करके सबको मिलाते हैं। सबसे पहले इसका आंसर आपको बता दें, तो एक एक करके मिलाते हैं। यहाँ नीचे लिस्ट नहीं कट गई है, लिस्ट है नहीं, तो मैं आपको मिला करके सबको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे वक्त खां जो थे ये दिल्ली से संबंधित थे। कहाँ से, दिल्ली से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला। इसके पहले भी मौलवी अहमदुल्ला आ गए थे एक बार, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये कहाँ से थे, अवध से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद कुंवर सिंह को तो आपको बताना नहीं कहाँ से संबंधित थे, आरा से संबंधित थे। आरा कहाँ है, बिहार में है, जगदीशपुर, ठीक है। तो यहाँ से संबंधित थे। और नाना साहब कानपुर से थे, तो बात आप जानते हैं, नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे, ठीक है। तो लिस्ट में ऐसे दिए देता है ABCD मिलाने के लिए, वो आप जानते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। कह रहा 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसे स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, इसके बारे में आपको बताना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, VD सावरकर ने कहा था। एक प्रश्न ऊपर भी आया था, VD सावरकर ने कहा था। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, याद करिएगा, यहाँ पर दिया सही नहीं है, तो कौन सा प्रश्न ऐसा है जो सही नहीं। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
1858 ईस्वी में विद्रोह किया। ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया। और संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में विद्रोह किया। तब आपको बताना कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो ए वाला सही नहीं है, बाकी तीनों आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी। कह रहा 1857 के संघर्ष में जो सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी, इस बारे में आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा सिपाही जो थे वो कहाँ के थे, अवध क्षेत्र के थे। कहाँ से थे, अवध क्षेत्र से थे। कहाँ से थे, जल्दी से बताइए, अवध क्षेत्र से थे सबसे ज़्यादा सिपाही। और निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था। 1857 के संग्राम का इलाहाबाद में नेतृत्व करने वाला कौन है, तो मौलवी लियाकत अली खां। कौन है, मौलवी लियाकत अली खां है। और लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, फिर वही प्रश्न रिपीट होता है और वो आप जानते हैं हजरत महल ने किया था। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। कह रहा 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्षेत्र आपका क्या था, दिल्ली था, जिसे उन्होंने अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत कर लिया था। तो इस प्रकार से जंग अभी जारी है, आपकी जंग खत्म नहीं हुई है, जंग चल रही है। कल आपका सेकंड पार्ट मिलेगा, तो आप चैनल को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, बाय बाय।